राजस्थान में लगातार एक के बाद एक भर्ती घोटालों की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस बीच ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने भर्ती घोटाला करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। जी हां, आपने सुना होगा कि दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगा करके किसी ने नौकरी ले ली, किसी ने फर्जी डिग्री डिप्लोमा लगा करके नौकरी ले ली। पीटीआई भर्ती तो आपको पता ही होगी, जिसमें बड़े स्तर पर यूनिवर्सिटीज ने फर्जी डिग्रियां बांटी थी और उन्हीं डिग्रियों के भरोसे उन युवाओं ने नौकरी ले ली जो उसके योग्य थे ही नहीं। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होगा, चूरू की, उस पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन इसी मामले में एक और यूनिवर्सिटी है चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी, उस मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर भी अब गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। अब पीटीआई भर्ती में जिस तरीके से ओपीजेएस यूनिवर्सिटीज ने फर्जी सर्टिफिकेट बांटे थे, फर्जी डिग्रियां बांटी थी और उसके बाद लगातार यह मामला उठा और उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी, उसी तरीके से फर्जी डिग्रियां बांटने के मामले में चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का परिसीमन करने के बाद अब राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी को सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने 2015 में नोटिस दिया था। हालांकि मामला कोर्ट में चला गया। अब संभागीय आयुक्त स्तर पर जांच पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने नोटिस देकर 45 दिन में जवाब भी मांगा है और उस नोटिस में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के प्रावधानों का उल्लंघन करने और अनियमितताओं के चलते क्यों न परिसीमन आदेश जारी कर दिया जाए। जिस तरीके से ओपीजेएस यूनिवर्सिटीज के लिए परिसीमन आदेश जारी किया था, उसी तरीके से अब इस यूनिवर्सिटी के लिए भी परिसीमन आदेश जारी करने का नोटिस हुआ है। अब सरकार ने फर्जी डिग्रियां बांटने, कोर्स में फर्जी एडमिशन और अन्य मामलों को लेकर के उदयपुर संभागीय आयुक्त के संयोजन में जांच कमेटी गठित की थी और रिपोर्ट में भारी गड़बड़ियां देखने को मिली। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी यूनिवर्सिटी में छापा मारा था और कॉमर्स के एक छात्र को कृषि डिप्लोमा देने का मामला सामने आया था। यानी कि मंत्री के छापा मारने के बाद में अब जो है वो कार्रवाई शुरू हुई है और कार्रवाई शुरू होने के बाद अब यूनिवर्सिटी का परिसीमन भी हो सकता है। अब देखिए, मंत्री का छापा मारने के बाद में यह कार्रवाई हुई। अब प्रदेश में 53 निजी यूनिवर्सिटी हैं और 10 की जांच चल रही है। देखिए, लगातार जो निजी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और इसीलिए 53 में से 10 के खिलाफ जांच चल रही है। अब देखिए, क्या क्या अनियमितताएं मिली वो भी जानना जरूरी है। अब जब जांच हुई तो एडमिशन से रिजल्ट तक दस्तावेजों का रिकॉर्ड नहीं मिला। डीएसआई कोर्स में परीक्षा के बाद भी छात्रों को एडमिशन देते रहे, क्षमता से अधिक भी एडमिशन दे दिया, जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा एडमिशन दे दिए, तय बेंच नहीं बनाए, बिना क्लासेस और फील्ड विजिट डिग्रियां बांट दी, तय शुल्क जो है वो 28,000 की जगह अलग अलग शुल्क वसूला गया, नियम विरुद्ध 425 छात्रों को पीएचडी की डिग्रियां भी बांट दी गई। अब देखिए, आईसीएआर उच्च शिक्षा विभाग और कृषि विभाग के मापदंडों की पूर्ति भी नहीं की। परीक्षाओं में भी फर्जी डिग्रियां मिली हैं यूनिवर्सिटी की, इसीलिए लगातार जांच जो है वो तेज हुई और अब कार्रवाई की बात आ गई। अब हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022 में यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां मिलने पर अजमेर में केस दर्ज हुआ था। अब डीन कौशल किशोर चंदुल, उप परीक्षा नियंत्रक सुशील शर्मा पकड़े गए और कई अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हो चुके। यानी कि अब भर्ती घोटालों में भी ये यूनिवर्सिटीज शामिल रही और इसीलिए लगातार कार्रवाई की बात हो रही है। अब जो है वो मेवाड़ की इस कॉलेज पर भी गाज गिरने वाली है और अब नोटिस जारी हो चुका है मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर, जो कि चित्तौड़गढ़ की यूनिवर्सिटी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।